उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल से दुनिया के कई देशों पर नया टैरिफ यानी कि आयात कर लगाने वाले हैं। ट्रंप इस कदम को लेकर इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे तक कह दिया है। ट्रंप कहते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने अब तक अमेरिका को खूब लूटा है और अब वो पैसा वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 तारीख कल है, मगर भारत में इसका असर आज शेयर मार्केट में देखा गया, जहां शेयर मार्केट आज बुरी तरह टूट गया। कल क्या होगा और ट्रंप क्यों अड़े हैं टैरिफ लगाने पर, ये रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पोस्टर से लेकर ट्रंप के बयान में बार बार 2 अप्रैल का जिक्र हो रहा है। कल 2 अप्रैल है। इस तारीख पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी, क्योंकि सुपर पावर देश अमेरिका ने इस दिन को लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। Well, I may give a lot of countries breaks, but it's reciprocal. But I call it Liberation Day. April 2nd is Liberation Day. We have reciprocal tariffs. 2 अप्रैल का दिन अमेरिका के लिए लिबरेशन डे होगा, यानी इस दिन से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो जितना टैक्स हम ले रहे हैं उतना टैक्स जो है वो हम उनका देंगे भी। तो ये प्लान अगर होता है तो हमारे यहाँ से जो टैरिफ प्लान अगर कम किए जाते हैं, जो कि अभी अधिक लग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ भारत का व्यापार समझौता अमेरिका से अच्छा होगा और इससे भारतीय बाजारों को और भारतीय इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलेगा। मतलब 2 अप्रैल से जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. इसे सरल भाषा में जैसे को तैसा नीति कहा जा सकता है, लेकिन इससे भारत से जुड़े स्टेक होल्डर्स में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इससे भारतीय बाजार पर असर पड़ रहा है। भारत अमेरिका को 30 क्षेत्रों में निर्यात करता है, जिसमें 6 कृषि के क्षेत्र और 24 उद्योग शामिल हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा असुरक्षित सेक्टर सी फूड, आयरन एंड स्टील, न्यूक्लियर रिएक्टर, फार्मा प्रोडक्ट, गेम्स एंड ज्वेलरी और इलेक्ट्रिकल मशीनरी है। ट्रंप की टैरिफ नीति का इन सेक्टर पर नेगेटिव असर पड़ेगा। ये सेक्टर अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 52% हिस्सा रखते हैं। भारत अमेरिका से इंपोर्टेड सामान पर 12% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारत पर केवल 3% टैरिफ लगाता है। अब ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से ऑयल, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, गम, फर्नीचर, बेडिंग, लैम्प, फुटवेयर जैसे कई सामान महंगे होंगे। इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल को ही भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस, टीसीएस सहित कई आईटी कंपनियों के शेयरों में करीब 4% की गिरावट आई है और बीएसई के प्रमुख 30 में से 29 शेयर मुंह के बल गिरे हैं। दुनिया में हलचल मची हुई, इसका पूरा असर जो है भारतीय शेयर बाजार के अलावा पूरी दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ा। खासतौर पर यूएस के मार्केट पर भी पड़ा है और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो आईटी सेक्टर को हो रहा है। उसके बाद हम देखें तो कैपिटल गुड्स को हो रहा है, फिर बैंकिंग सेक्टर को हो रहा है, फिर उसके बाद देखें हेल्थ केयर सेक्टर को हो रहा है। तो जहाँ से हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो यूएस से जुड़ा हुआ उन सेक्टरों पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका के इस टैरिफ प्लान का असर कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान पर भी पड़ा है। और अब भारत में शेयर बाजार में आई गिरावट, सोने चांदी के दाम में आई तेजी को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि भारत इससे निपटने के लिए कोई दूसरा रास्ता इजाद जल्द ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे ट्रंप ये बात जानते हैं कि टैरिफ वार का असर अमेरिका के साथ दूसरे देशों पर ही पड़ेगा और जानकारों का मानना है कि टैरिफ लगाने से अमेरिकी ग्राहकों के लिए वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। टैरिफ लगाने से अमेरिकी निर्यातकों को नुकसान होगा और जिसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है, मंदी आ सकती है और इससे 2.5 लाख नौकरियां भी अमेरिका में जा सकती हैं। ट्रंप जानते हैं इस वार की उनको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, मगर गजब है कि वो फिर भी अपने इस कदम पर अड़े हुए हैं।